जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ मंथली प्रेडिक्शन में। मासिक राशिफल स्पेशली कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है, इनका मार्च का महीना, स्पेशली मकर का। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपका चार्ट क्या कहता है, क्योंकि ये जो हम वीडियो बनाते हैं हम ये ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं, गोचर के आधार पर बनाते हैं, और पूरी चीजें ओवरऑल आपके ट्रांजिट पर भी डिपेंड करती है, साथ ही साथ इस पर भी डिपेंड करती है कि आपकी कुंडली, पर्सनल कुंडली क्या कहती है। लेकिन इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी खुद की राशि क्या है, ये आप कैसे जाने। देखिए, जहां भी आपकी खुद की कुंडली में चंद्रमा प्लेस हैं, वहां पर अगर नंबर 10 लिखा है तो आप कैप्रिकॉर्न हैं, मकर राशि के हैं आप, और शनि आपके लॉर्ड होते हैं। देखिए, शनि आपके लॉर्ड हैं। इस समय शनि की जो स्थिति है यहाँ पर हैं आपके सेकंड हाउस में, साथ ही साथ यहाँ पर आपके सूर्य भी हैं। थर्ड हाउस में आपके शुक्र, राहु और बुध हैं, और इसके साथ ही पंचम में आपके गुरु विराजमान हैं, छठे घर में आपके मंगल हैं, और ओवरऑल आपके भाग्य में केतु विराजमान है। लेकिन मकर राशि वाले बहुत समय से इस महीने का वेट कर रहे थे, क्योंकि 7 साल से, 7.5 साल से बहुत परेशान थे। इन पर शनि की 7.5 चल रही थी, और यही वो जो महीना है जहां पर आप इससे निजात पाएंगे, आपकी 7.5 समाप्त होगी। यानी मकर राशि की, कैप्रिकॉर्न की जो 7.5 है, समाप्त हो जाएगी 29 मार्च को। और जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा मानसिक तनाव बना हुआ था, कहीं ना कहीं डिप्रेशन था, एंग्जाइटी थी, नेगेटिविटी थी, वो सब दूर होगा। तो निश्चिंत रहें, रिलैक्स रहें। लेकिन सिर्फ शनि ही एक ग्रह नहीं है, और भी ग्रह होते हैं। साथ साथ इस पूरे ही महीने में सिर्फ 2 ही ऐसे ग्रह हैं जो राशि परिवर्तन करेंगे, एक सूर्य होंगे और एक शनि होंगे। देखिए, सूर्य अभी इस समय कुंभ में है, यानी कुंभ राशि में है। 15 मार्च को ये यहाँ से निकलकर मीन में आ जाएंगे आपके थर्ड हाउस में, तो आपके पराक्रम को, कॉन्फिडेंस को काफी बढ़ाएंगे। और शनि जो है 29 मार्च को यहाँ से निकलकर वो भी मीन में प्रवेश करेंगे, तो तब आपकी 7.5 समाप्त हो जाएगी, जिसको धीरे धीरे आप फील भी करेंगे। तो ओवरऑल जो चीज इंपॉर्टेंट होती है कि शनि तो बदलेंगे ही, सूर्य भी बदलेंगे, लेकिन राहु केतु 18 मई को बदलेंगे, यानी मार्च में इसके अलावा कोई भी परिवर्तन नहीं है। तो ग्रह जो हैं एज इट इज रहने वाले हैं। इन सभी ग्रहों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे, क्योंकि देखिए, जो ये स्थिति है ये गोचर की है, लेकिन इसके साथ साथ आपको अपनी कुंडली का भी निरीक्षण करवाना आवश्यक है। अगर आप चाहें तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, हमारे नंबर्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है, क्योंकि देखिए, जो ट्रांजिट है इसके आधार पर हम एक जनरल बात करेंगे, लेकिन आपको अपनी कुंडली देखनी है, और आपको ये देखना है, ये जो वीडियो है चंद्र राशि और लगन राशि के आधार पर है, यानी आपकी जो जन्म राशि है वो भी आपको देखनी है। साथ ही साथ अगर आपको अपनी राशि नहीं पता तो आप इसको अपने नाम से भी रिलेट करके देख सकते हैं। तो मकर राशि वाले तैयार रहें। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, आपकी हेल्थ की। देखिए, स्वास्थ्य के लिए हम मेन आपका असेंडेंट यानी आपकी लगन को देखते हैं, आपके फर्स्ट हाउस को देखते हैं, और जो आपका पहला हाउस है इसके जो स्वामी है शनि आपके द्वितीय घर में बैठे हुए हैं, सेकंड हाउस में बैठे हैं। मंगल आपके छठे भाव में है, और केतु आपके भाग्य में है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मकर राशि वालों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस समय आपको मानसिक तनाव रह सकता है, स्ट्रेस रह सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि और सूर्य एक ही साथ कुटुंब के भाव में है, धन भाव में है, वाणी के भाव में है। तो आपको मानसिक तनाव को नहीं रखना है, वाद विवादों में फंस सकते हैं। मेंटल स्ट्रेस यहाँ पर ज्यादा बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। तो मेंटल स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, तो आपको चीजों में ध्यान रखना है, और कहीं भी आपको ओवर बर्डन नहीं होना है, और इससे आपका बीपी भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो बीपी डिस्टर्ब ना हो, मानसिक तनाव ज्यादा ना रहे, स्ट्रेस लेवल ना बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि आप चाहे प्राणायाम करें या ध्यान करें। कहीं ना कहीं मानसिक तनाव को आपको कंट्रोल करना है, और उसके बाद आपकी शनि की जो 7.5 ये भी समाप्त हो जाएगी, तो उसके बाद आप काफी रिलैक्स हो जाएंगे। साथ ही साथ एक और चीज, क्योंकि अभी भी शनि पूरे आपके उससे गए नहीं है, समाप्त नहीं हुई हैं चीजें, तो आपको थोड़ा सा ड्राइविंग में भी केयरफुल रहना है, ड्राइविंग संभाल के करनी है। मंगल भी आपके यहाँ है, तो आपकी थोड़ा मांसपेशियों में पेन, बॉडी पेन, ये सब चीजें आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती हैं। तो मार्च के महीने में जो सबसे ज्यादा मेन चीज है, आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हेल्थ हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं
आपकी लव लाइफ की, आपके रिलेशनशिप की, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए जो लव लाइफ है वो हम पंचम भाव से देखते हैं और 5th हाउस में यहाँ आपके गुरु विराजमान है जो आपके शत्रु राशि में है पंचम भाव में। तो कहीं ना कहीं पंचम हाउस जो है, देखिए गुरु कहीं भी अकेले बैठते हैं किसी भी हाउस में तो वहां उतने अच्छे फल नहीं देते, चाहे वो आपकी कुंडली हो या गोचर। और यहाँ पर वो अपने शत्रु घर में है तो कहीं ना कहीं वाद विवाद रह सकता है, निगेटिविटी रह सकती है रिलेशन में। तो इसको आपको मार्च में थोड़ा सा बैलेंस करके चलना है। उसके बाद देखिए गुरु तो हालांकि अभी यही रहेंगे, मई में चेंज होंगे, लेकिन ओवरऑल क्योंकि शनि यहाँ है और 3 ग्रह यहाँ है तो थोड़ा सा ना ओवर कॉन्फिडेंट हो सकते हैं आप स्वयं। और जो यहाँ के लॉर्ड हैं वो शुक्र राहु के साथ हैं। तो हालांकि शुक्र का यहाँ होना, उच्च का होना, राहु के साथ होना, आप ऐसा नहीं है, टाइम तो स्पेंड करेंगे अपने पार्टनर के साथ, घूमने फिरने जाएंगे, गिफ्ट्स भी एक्सचेंज होंगे। तो मकर राशि वालों के लिए चीजें ठीक हैं अगर आप अपनी वाणी का ध्यान रखते हैं, क्योंकि ओवरबर्डन है, एंग्जाइटी में है, तनाव बना हुआ है। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि चीजें आपको बोली के कारण आपकी खराब ना हो, क्योंकि सूर्य भी आपके वाणी भाव में है। एग्रेशन रह सकता है, ओवर रह सकते हैं थोड़े से और डोमिनेटिंग रह सकते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप वाणी पे ध्यान रखते हैं तो शुक्र उच्च के हैं तो आपका घूमना फिरना भी होगा, गिफ्ट भी एक्सचेंज होंगे, टाइम भी निकालेंगे, लेकिन बस आपको मेन चीज यही है कि आपको अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना है और गुस्से पर भी। नेक्स्ट हम और रिलेशन देखते हैं। देखिए जो और रिलेशन आपके रहेंगे, जैसे आपके सिबलिंग्स हैं, आपका स्टाफ है या किसी के सबॉर्डिनेट्स हैं, कलीग्स हैं, उनके साथ भी आपका तालमेल ठीक रहेगा। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वाणी का तो यहाँ भी ध्यान रखना है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक और चीज का ध्यान रखना है। जो राहु है ये कहीं ना कहीं भ्रम, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो वाद विवाद में आप ना फंसे किसी तीसरे के कहने पर। हो सकता है किसी तीसरे की गलती को आपको भुगतना पड़े, आप पर इल्जाम आ जाए, तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है और कॉन्फ्लिक्ट में नहीं फंसना है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल आपके रिश्ते ठीक ठीक रहेंगे, यानी हेल्थ को लेकर और रिश्तों को लेकर मार्च में मकर राशि वालों को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। कंट्रोल्ड बिहेवियर रखेंगे, संयम से चलेंगे तो आपकी चीजें ठीक रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपकी मैरिज की। देखिए कोई भी राशि हो, 7th हाउस से मैरिज को देखा जाता है। एक चीज मैंने कैप्रिकॉन्स में देखी है, आपके जो पार्टनर हैं, देखिए हालांकि मार्च के महीने में ठीक रहेंगी चीजें, लेकिन यहाँ भी वाद विवाद में नहीं फंसना है, क्योंकि कहीं ना कहीं तनाव बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे आपके जो स्वामी हैं चंद्रमा है और आप खुद शनि हैं। देखिए चंद्रमा जो होते हैं यानी जो आपके स्पाउस होते हैं, सभी एक जनरल मैंने कई बार चीजें देखी हैं, अनलेस अंटिल आपकी खुद की कुंडली में आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा हो तो बात अलग है। अदरवाइज जो यहाँ के लॉर्ड हैं मून, ये बहुत जल्दी फास्ट मूविंग प्लैनेट होते हैं, चंचल होते हैं, बहुत शौकीन भी होते हैं, सॉफ्ट हार्टेड होते हैं आपके स्पाउस। और आप शनि होते हैं, यानी आप बहुत धीरे धीरे मूव करते हैं, धीरे धीरे चेंज को एक्सेप्ट करते हैं, काफी इंट्रोवर्ट होते हैं, और आपके जो स्पाउस हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेद रहता है कैप्रिकॉन्स के मैरिड लाइफ में, ये मैंने बहुत ज्यादा देखा है। यहाँ हम बात कर रहे हैं चंद्र कुंडली से, सूर्य कुंडली या सूर्य के आधार पर हम बात नहीं कर रहे हैं, इस चीज को आप ध्यान रखें। तो जो ये स्थिति आपकी रहने वाली है, तो तालमेल बिठाने की जरूरत है, यहाँ भी एक दूसरे को समझने की जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। अगर वो आप रख के चलते हैं, दोनों एक लेवल पर आते हैं, यानी चंद्रमा थोड़ा सा स्लो चले जो पॉसिबल नहीं है और शनि थोड़ा फास्ट चले वो भी पॉसिबल नहीं है, तो ग्रह तो अपना काम करेंगे, लेकिन आप आपस में तालमेल बिठाएं, छोटी छोटी बातों पर ट्रिगर ना हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनि अभी सूर्य के साथ हैं। वैवाहिक जीवन में आपके बदलाव आएगा 15 मार्च के बाद, वहां जाके आपकी चीजें थोड़ी सी स्मूथ होनी स्टार्ट होंगी। वैसे शनि भी अस्त हो रहे हैं, तो आपकी चीजें जो है धीरे धीरे थोड़ी सी ट्रैक पर आएंगी, और 15 मार्च के बाद कैप्रिकॉन्स का वैवाहिक जीवन भी सुधरेगा। तो ये स्थिति आपकी बनी हुई है। साथ ही साथ गुरु की भी कुछ दृष्टियां ऐसी हैं कि आपको थोड़ा सा मैच्योर भी बनाएंगी, समझदार भी बनाएंगी। तो 15 के बाद आपका वैवाहिक जीवन ज्यादा बेटर होगा, आप घूमने फिरने भी जाएंगे और टाइम भी स्पेंड करेंगे, छुट्टियां भी मनाने जाएंगे, तो आप निश्चिंत रहें और ज्यादा टेंशन ना लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके करियर की, आपके बिजनेस की, आपके जॉब की। देखिए यहाँ के आपके स्वामी शुक्र है, और शुक्र इस समय आपके 3rd हाउस में है, उच्च के एग्जॉल्टेड चल रहे हैं, तो कर्म आपका अच्छा रहेगा। स्पेशली जो लोग क्रिएटिव लाइंस में हैं, मीडिया में हैं, या कहीं ना कहीं ऑनलाइन जिनके बिजनेस हैं, जो लोग लाइजनिंग का काम करते हैं, उनके काम काफी अच्छे रहेंगे।
काम को लेके कोई टेंशन नहीं है, प्रमोशंस हो सकते हैं आपके, और कहीं ना कहीं परिवर्तन भी आपके काम में आ सकता है। मकर राशि वाले ध्यान रखें, चेंजेस आ सकते हैं, जो डिसीजन आपको बहुत सोच समझ के लेना है। अगर आपकी प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल में कोई भी मेजर डिसीजन है तो मैं आपसे कहूंगी वो आप 29 मार्च के बाद लें, क्योंकि आपकी 7.5 समाप्त होगी, स्ट्रेस आपका कम होगा और आपका इंटेलेक्ट बढ़ेगा। जब शनि की दृष्टि हटेगी, चीजें आप एक नॉर्मल उससे सोचेंगे तो आप ज्यादा अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, निर्णय शक्ति आपकी बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में चेंजेस को थोड़ा सा एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, और अगर कोई रॉन्ग चेंजेस हैं तो उसे आपको अवॉइड करना पड़ेगा। पर आपका काम बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। बस आपको इन्वेस्टमेंट में बहुत ध्यान रखना है, इन्वेस्टमेंट आपको सोच समझ कर करना है। बाकी देखिए, सूर्य यहाँ है, शनि है, तो धन भी आपका बढ़ेगा, लेकिन ऑफिशियल प्लेस पे भी आपको वाणी का ध्यान रखना है, वाद विवाद ना हो, इस चीज का ध्यान रखना है। और अभी जो स्थिति हम कहते हैं ना, गो विद द फ्लो, तो मकर राशि वालों को वो चीज फॉलो करनी है, क्योंकि बार बार इनके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहा है, वाद विवाद नजर आ रहा है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, और चीजों को, मेजर डिसीजन को आप 29 मार्च तक थोड़ा सा अवॉइड करके चले तो आपकी चीजें ज्यादा बेटर रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए, जो विद्यार्थियों का है, यहाँ अगेन आपके गुरु बैठे हैं, तो गुरु तो विद्या के ही कारक होते हैं, और कहीं ना कहीं शुक्र जो इनके लॉर्ड हैं उच्च के होकर बैठे हुए हैं, तो चीजें आपकी ठीक रहेंगी। जो लेकिन रिजल्ट्स रहेंगे, अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो बेटर आपके, जब सूर्य आपके यहाँ से यहाँ आएंगे और आगे शनि भी चेंज होंगे, तो विद्यार्थियों के लिए वो समय ज्यादा अच्छा रहेगा। चीजों पे फोकस करें, मेहनत करें। पर राहु यहाँ पर है तो भ्रम की स्थिति ना रखें, कंफ्यूजन ना रहें, तो आपकी चीजें बेटर रहेंगी। और किसी तीसरे के कहने पर या गलत संगति को आप अवॉइड करें तो आपके रिजल्ट्स ज्यादा बेटर रहेंगे। बात करते हैं हम स्पिरिचुअलिटी की और लक की। देखिए, आध्यात्मिक आप होते हैं, लेकिन लॉजिकल भी बहुत होते हैं, तो अंधा विश्वास नहीं करते, भगवान को मानते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन खुद का ब्रेन ज्यादा यूज करते हैं, बहुत ब्रेनी होते हैं, काफी सीक्रेटिव होते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन आपका रहेगा। गुरु आपके धर्म त्रिकोण में ही है, तो आप धार्मिक रहेंगे, धार्मिक यात्राएं भी हैं, लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगी 50-60% आप धार्मिक रहेंगे, बाकी चीजें आपकी ठीक हैं। भाग्य में आपके केतु बैठे हुए हैं, तो चीजें थोड़ी सी स्लो है, आपको थोड़ा सा कोई भी मेजर डिसीजन हो थोड़ा रुक के लेना है, परिश्रम ज्यादा करनी है, मेहनत ज्यादा करनी है, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फेक्शन देते हैं जहां भी बैठते हैं, तो थोड़े से अतृप्त रह सकते हैं, डिससेटिस्फेक्शन रह सकता है। क्योंकि देखिए, राहु केतु अभी 18 मई तक यहीं रहने वाले हैं, उनमें कोई चेंज नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपकी 7.5 खत्म होने के कगार पर आ रही है, उसके बाद आप डेफिनेटली फील करेंगे कि भाग्य भी आपका स्ट्रांग होगा। जो आपने मेहनत की है, जो पीछे इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो आपका जरूर फ्रूटफुल रहेगा और भाग्य आपका साथ देगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 15 मार्च के बाद कैप्रिकॉर्न के लिए चीजें ज्यादा बेटर रहेंगी। फर्स्ट हाफ में आप कोई भी बड़े डिसीजंस को अवॉइड करें, वाद विवाद से बचें, और जो आपकी हेल्थ है, मानसिक जो सिचुएशन है उसमें ध्यान रखें, स्ट्रेस कम से कम ले, तो आपकी चीजें बेटर रहेंगी। देखिए, अभी भी 7.5 आपकी खत्म नहीं हुई है, तो आपको शनि मंदिर अवश्य जाना है, हनुमान चालीसा आप अवश्य करें, साथ ही साथ आप शिव परिवार पर भी जल चढ़ाएं, और जब आप शिव परिवार पर जल चढ़ाएं तो उसमें, उस जल में आप काले तिल अवश्य डालें, इससे आपका मानसिक तनाव कम होगा। इसके अतिरिक्त अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ इस वीडियो को मैं यही विराम देती हूँ। थैंक यू।